बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। जी बोलें सर। सर आपने इलिप्स ड्रा करके ना तो उसकी परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। तो वो सर आपने दो इलिप्स ड्रा किए थे या एक उसका बैकग्राउंड कलर भी नजर आ रहा था, एक उसका कॉर्नर से भी नजर आ रहा था? वो क्या किस कह तरह रहे हैं, किया था सॉरी। वो दोबारा आपकी करके? आवाज़ ठीक नहीं आ रही मेरे पास। रिपीट कर देंगे प्लीज़। प्लीज़ रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही मेरे पास। सर आपने जो इलिप्स ड्रा किया था और उसको ना आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, वो एक अच्छा दफा ठीक दोबारा है। कर दे। अच्छा, एलिप्स के अंदर जब आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है। आप जब एलिप्स के अंदर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है एक आर्क का। ठीक है। आर्क के ऊपर आप जाते हैं तो ये आपका इस तरीके से आप यहाँ से अपनी शेप बना सकते हैं। और जब आप इसकी ये शेप बनाते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये तीन आपके पास सर्कल्स आते हैं। एक आपके पास आता है इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और एक आपके पास सर्कल जो सेंटर में होता है वो इसलिए होता है आपके पास कि आप इसका इस तरीके से आप इसका परसेंटेज आप इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये क्लियर है। ठीक है सर, और इसके अलावा आपने बैकग्राउंड कलर भी किया था वो भी? जी, वो उसका करने का बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आपके पास यहाँ पे अभी एक सर्कल आ रहा है, आप यहाँ पे इसी सर्कल की एक कॉपी बना लें। ठीक है। कमांड डी कंट्रोल डी की मदद से आप इसकी एक कॉपी बना सकते हैं। ठीक है। सॉरी। अच्छा। कंट्रोल डी की मदद से आप अपने एलिप्स की कॉपी बना सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे दो एलिप्स हैं। ठीक है। इस एलिप्स का मैं आपका कलर चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके। और इस एलिप्स को मैं आपका परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये दो एलिप्स आपके पास आ जाते हैं, जिसका एक आपके पास बैकग्राउंड है और दूसरा आपके पास परसेंटेज है। अगर आप चाहें तो आप इसको इसको रिमूव करके आप इसकी एक कॉपी बना सकते हैं। ठीक है। और इस कॉपी को आप 100% में आप कन्वर्ट कर दें, 100% तक आप ले जाएं। तो अब इसके अंदर अगर आप इसका कलर चेंज करेंगे और आप इस लेयर को इसके नीचे मूव कर देंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इसका कलर जो है वो आपका चेंज हो गया। ओके ठीक सर। है। मतलब ये मल्टीपल ऑप्शन है जिससे आप अपना प्ले अराउंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, आपने फ्रेम्स का मुझसे पूछा है। फ्रेम्स का मैंने पुरानी वीडियोस में आपको बताया है। अगर आप पुरानी वीडियोस को प्रॉपरली देख लें तो आप को क्या और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं फ्रेम्स का क्विकली बता सकता हूँ आपको, बट आई वुड प्रेफर कि आप पुरानी वीडियो को देख लें फ्रेम की, तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। लास्ट जो हमारी सेशंस हुए थे तीन, उसके अंदर मैंने बताया था। वैसे ये फ्रेम्स का ऑप्शन है जिसको यूज़ करके आप फ्रेम बना सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास इसके ऑप्शंस आते हैं फ्रेम के। ये आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ओके। जी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? सर जी। सर ये जो ये है हमारा फिग्मा सर, ये वेक्टर बेस। जी हाँ, बिल्कुल। तो सर अगर हमारे पास बिफर्स कोई ऐसा लोगो आया था जो रास्टर फाइल होती है, तो हम आप उसको रास्टर फाइल को भी जैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, बट उसको आप एडिट बहुत ज़्यादा एडिटिंग की फंक्शनैलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लेकिन आप इंपोर्ट कर सकते हैं रास्टर फाइल को इजीली। जी से जी यहाँ पे मैंने जी जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये जो लिखा हुआ है, ये आपकी एक जी जी रास्टर फाइल है देखा जाए तो। मतलब आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब ये बनी हुई फिग्मा के ऊपर ही है, लेकिन जब आप इसको जेपेग में कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट मीन्स कि ये फिर रास्टर फाइल आपकी बन जाती है। जी। अब जैसे सर हम चाहते हैं कि जैसे ये बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करना चाहते हैं, फिग्मा में ये पॉसिबल है? नहीं, फिग्मा में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर कोई जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पिक्चर है जिसको आप करना चाह रहे हैं, क्रॉप वगैरह करना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल है, वो आप इजीली कर सकते हैं। बट ये इतना कॉम्प्लेक्स जो है, ये करना थोड़ा मुश्किल है इसके अंदर, फिग्मा के अंदर। तो सर इसके लिए कोई प्लगइन यूज करते हैं हम फिग्मा में, या नहीं, इसके लिए बेटर फोटोशॉप ये से कि कर आप लें? फोटोशॉप वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है इसके लिए। क्योंकि फिग्मा जो का जो पर्पज़ है वो आपका पिक्चर एडिटिंग इसका पर्पज़ नहीं है। इसका जो पर्पज़ है फिग्मा का मेन, वो ये है कि आप इसके अंदर यूआई यूएक्स बेटर आप डिज़ाइन कर सकते हैं।
मतलब ठीक इस है सर। आपकी फोटोशॉप की वैल्यू कम नहीं होती। फोटोशॉप का जो पर्पज़ है वो आपको इलस्ट्रेटिंग मेन पर्पज़ है। पहले कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था हमारे पास जिससे हम यूआई यूएक्स नहीं कर सकते थे, तो हम फोटोशॉप के अंदर यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहे होते थे। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो अब हम बेटर है कि हम इसके अंदर हम यूज़ करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। जी एक सर। क्वेश्चन ये था जी कि फिग्मा में जब हम टीम क्रिएट करके कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो जी लिमिटेड हो जाते हैं फ्री वर्जन में। जी जी। उसका अल्टरनेट क्या है, उसका अल्टरनेट क्या है? सर उसके ऑल्टरनेट जो है वो ऐसे ही हैं कि अगर आप यहाँ पर, मैं आपको अपनी फाइल अगर यहाँ पे दिखाऊं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि हैवी फाइल्स हैं। उसके ऑल्टरनेट यही है कि आप उसके अंदर अलग अलग मल्टीपल फ्रेम्स आप बना सकते हैं, आप अलग अलग पेजेस के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। और आप इसके अंदर आप अपने जो आपकी ये वाली जो फाइल्स होती हैं, ये आप काफ़ी सारी आप बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको बहुत सारी फाइल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो कि मैंने बनाई हुई हैं। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको इल्मिस्ट की अगर मैं आपको फाइल दिखाऊं तो हम्म, अच्छा, ये मैं आपको इल्मिस की मैं आपको ये फाइल दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को फ्री वर्जन के अंदर ऑर्गेनाइज करता हूँ, जो कि अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसके पेड वर्जन की, बट ये है कि आगे जाके हो सकता है ज़रूरत पड़े। बट यहाँ पर आप अपने नया अकाउंट आप क्रिएट करके आप अपने फाइल्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर, मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको एक नया अकाउंट मैंने क्रिएट किया है, तो उससे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, कोई पेज वगैरह मैं बनाता हूँ तो उसके लिए कोई लिमिट वगैरह का मुझे ऑप्शन, कोई लिमिट वगैरह का मुझे जो है वो लिमिटेशन नहीं आती। जैसे पेज क्रिएट करने की या फाइल क्रिएट करने की, तो वो इजीली मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है वो उसके अंदर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो ऑलरेडी फुल हुआ हुआ है। बट ये है कि वो जब तक ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जब तक कर रहा हूँ, वरना फिर मैं बाय कर लूँगा मैं फिर उसको। जी, अब जैसे अगर आप ये फिग्मा, अगर आप ये एल्मिस की एक फाइल देखें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ये 3 पेजेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन 3 पेजेस के साथ साथ आपको यहाँ पे फ्रेम्स की अगर आप तादाद देखें तो फ्रेम्स आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, फ्रेम्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे आप यहाँ पर आपको फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता हूँ। अगर आप इस फाइल का भी साइज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये इल्मिस की वेबसाइट का डिज़ाइन। ठीक है, ये आपके मल्टीपल पेजेस इसके। ठीक है, फिर हर पेज के साथ साथ अगर आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर भी आपको इसके मल्टीपल पेजेस आपको अलग अलग नज़र आएंगे पूरे पूरे फ्लोज के साथ। ठीक है, फिर इसके अलावा आप यहाँ पर जाएं तो आपको इसके मोबाइल ऐप के भी आपको डिज़ाइन आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, इसके अंदर फिर आपको थोड़ी सी कैटेगराइजेशन आपको नज़र आएंगी कि मतलब सारे फ्लोज यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो तो ये इसका आपने मतलब ये सब, सॉरी, इसका हेलो। मतलब ये हुआ कि आप इसको एज ए टीम ना यूटिलाइज करें, फिर तो आप मतलब मल्टीपल बना सकते हैं। जी देखिए, अगर आप अपने आप को अगर बहुत ज़्यादा ही अगर आप ऑर्गेनाइज कर देंगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि थोड़ा सा मिक्सअप ले करके चलें, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज भी अगर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप अपने आप को मतलब इसी में रहते हुए आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं वो आपके ऊपर है। अब अगर मैं आपको ये एक पेज अगर आपको दिखाऊं ये सोशल मीडिया पोस्ट के नाम से, तो सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको कितनी चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे यूट्यूब कैंपेन्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कैंपेन्स आपको नज़र आ रही हैं। फिर ये आपको ट्विटर कैंपेन्स आपको नज़र आ रही हैं। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पे सही। आपको थंबनेल्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, फिर और अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको सीजनल कैंपेन्स का एक टैब नज़र, मतलब आप अपने आप को इसी में रहते हुए कितना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये आपके लिए एक समझे चैलेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे सबकी अलग अलग कैंपेन्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे सही। जाएँ तो यहाँ पे समझ रहे हैं। थैंक यू, बहुत हद तक क्लियर हो गया, समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी सर, और किसी का कोई सही। क्वेश्चन? सर
जी सर। सर ये जो आपने बनाया हुआ है यूआई इसका इल्मिस का, सर ये पूरे एक पेज पे बनाया हुआ है आपने? जी सर, ये एक पेज पे मल्टीपल फ्रेम्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर असल में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं ना। मैंने आपको लास्ट सेशन में जैसे बताया था कि इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है सेक्शन का। ठीक है, तो सेक्शन को आप जी बहुत अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, ये सेक्शन का ऑप्शन पहले नहीं था, ये अभी इन्होंने रिसेंटली ऐड किया है। और जबकि ये इल्मिस के डिज़ाइन ये आपके बहुत पहले के बने हुए हैं, तो सेक्शन का ऑप्शन ये पहले नहीं था, वरना मैं इसके अंदर भी सेक्शंस इम्प्लीमेंट करता। बट इसके अंदर मेरे पास काफ़ी सारा स्पेस है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारा ब्लैंक स्पेस मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसको मैं ईजिली मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ बहुत आसानी के साथ, थोड़ा ऑर्गेनाइज करके। जैसे मैंने इस पोस्ट इस पेज को जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, इसी तरह से मैं इसको भी मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ बहुत आसान तरीके से। तो मेरे पास स्पेस काफ़ी सारा है। स्पेस मतलब इतना है कि मैं उसको आसानी से मैं इसको अगले 1 साल तक मैं चला सकता हूँ। ठीक है, और जो कंपनीज के डिज़ाइन होते हैं उनके लिए मुझे प्री पेड अकाउंट्स मुझे मिल जाते हैं, तो वो मुझे इसके अंदर मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर हम जो फ्री में वो 3 पेजेस तक हम यूज कर सकते हैं, ऐसे ही है ना? जी हाँ, फ्री में आप 3 पेजेस एक फाइल के अंदर आप 3 पेजेस यूज कर सकते हैं। फाइल तो आप जितनी चाहें आप बना सकते हैं यहाँ से, मतलब फाइल की भी इसकी लिमिट होगी। बट वो अभी मुझे उसके इंफॉर्मेशन नहीं है कि फाइल की कितनी लिमिट है। लेकिन ये फाइल अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी ये फाइल यहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फाइल नहीं बना बना सकता, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे लास्ट टाइम इसने लिमिट का मुझे ऑप्शन दे दिया था फाइल के अंदर। जी ये देखें, अब ये मुझे मजीद फाइल नहीं बनाने दे रहा है, क्योंकि फाइल्स की भी मेरी लिमिट खत्म हो गई है। लेकिन मैं इसमें से चाहूँ तो मैं अपनी फाइल्स काफ़ी सारी डिलीट कर सकता हूँ। या काफ़ी सारी फाइल्स ऐसी हैं जो कि मल्टीपल स्टूडेंट्स की हैं, कुछ मेरे जो अपने बेटे और बेटी हैं वो इसके ऊपर बना रहे होते हैं मेरे अकाउंट को यूज़ करते हुए, तो उनकी भी फाइल इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो मतलब ये फाइल्स के ऑप्शंस को भी मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।